हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेट करते ही जा रही हूँ व्लॉग्स बनाने में और ऐसा इसलिए क्योंकि इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू अनबियरेबल पेन। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और असहनीय पेन हुआ था, इसलिए मैंने कहीं जाना भी छोड़ दिया था और कुछ भी करना छोड़ दिया था। मतलब एन्जॉय करना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, तो इस वजह से मैंने व्लॉग्स भी नहीं बनाए। बट इसी बीच मुझे ये समझ में आया कि कहीं जाना, पार्टीज़ अटेंड करना और बाहर जाके अपनी हैप्पीनेस ढूंढना, ये सारी चीज़ें फेक है। और मतलब मुझे लगता है ये सब, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ेक हो जाती हैं और उस टाइम पे ये होता है कि आप अपना रियल वर्ड ढूंढ लेते हैं, आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है ये आप लोग ढूंढ लेते हैं। तो आज एक अच्छी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे के साथ अपनी हम शुरुआत करते हैं। और आज मैंने पेन इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं आज से अपना पहले शेड्यूल लिख ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत टाइम बाद कैमरा फेस कर रही हूँ और व्लॉग बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने पहले पूरा अपना शेड्यूल लिख लिया है। गाइस, अब थोड़ा बाहर जाकर देखते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है और मैं आज इसलिए सुबह सुबह धूप सेकने नहीं गई क्योंकि पूरा दिन ही धूप सेक रहा है और क्योंकि गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं। बट हमारे वहाँ सुबह और शाम को थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन दिन में प्रॉपर गर्मी रहती है। तो चलिए देखते हैं बाहर जाकर कि कैसा है। और मुझे आदि की भी आवाज़ आ रही है और आदि भी आ चुकी है। और देखिए गाइस, हमारे घर पर इतने सुंदर सुंदर रोज़ हुए हैं। ये देखिए इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। और लेकिन गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर फॉरेस्ट फायर होती है, तो इस वजह से बहुत ही ख़राब मौसम हो जाता है। सुबह सुबह सब अपने काम को लेकर तैयार हो गए हैं और सब लोग जा रहे हैं अपने काम पर। और इनका काम भी शुरू हो गया है सुबह सुबह। ये अपना डॉगी लाई है, ये देख लो, ये देख, दिखाओ डॉगी, दिखाओ, ये डॉगी दिखाओ। ये देखो। अरे कैसा कर रहा है, भू करता है ना, भू करता है ना डॉगी, भू करता है डॉगी, भू। हाँ, फॉरेस्ट फायर के बारे में बोल रही थी। बहुत ही ख़राब फील होता है जब हम इस अपने जो हरे भरे फॉरेस्ट होते हैं उनको जलता हुआ देखते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में ही बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है इन फॉरेस्ट फायर के चलते। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत लोग यहाँ पर उस टाइम पर गर्मियों के टाइम पर आग लगाते हैं और जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। और बहुत सारी नेचुरल फॉरेस्ट फायर होती हैं और बहुत सारी आर्टिफिशियल होती हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल होती हैं उनमें हमारा कंट्रोल होता है और को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा भी इस मैटर को लेकर सेंसिटिविटी है तो चीज़ को कम करने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों के आसपास भी फॉरेस्ट फायर होती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। और बहुत अभी जब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होगी तो उस टाइम पर हमारा जो एयरफोर्स है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू पानी भी यहाँ पर फेंकता है, ताकि
जो आग है वो कम हो सके। लेकिन हमारी कमियों की वजह से, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से जो एयरफोर्स है उसको, वो जो हेलीकॉप्टर है उनको इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ देखिए और इन सब चीज़ों को कम करने की कोशिश कीजिए। कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। पापा लोगों की बनी है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, रोटी, और मेरी बनी है तुरई। और जो ये ऑयल दिख रहा है ये ज़्यादा डाला नहीं है, लेकिन ये वेजिटेबल ऑयल है। और पापा लोग ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं और ये आदि भी तैयार होके ब्रेकफास्ट कर रही है। हेयर वॉश करके सबको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे भी अच्छा फ़ील होता है, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। जैसे ही हेयर वॉश करती हूँ तो गर्मियों में भी मुझे साइटिस एलर्जी हो जाती है। और देखिए हमारे वहाँ पर यहाँ से क्लियरली विजिबल हो तो एक पेड़ है और उसमें ऑरेंज फ्लावर्स आए हुए हैं, और उसके नीचे पिंक फ्लावर्स आए हुए हैं उस पेड़ पे। तो हमारे वहाँ बहुत सारी नेचर की ब्यूटी देखने को मिलती है। और अभी मैं धूप सेक रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए धूप सेकना बहुत ज़रूरी होता है हेयर वॉश के बाद। तो क्योंकि मुझे पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे ज़ुकाम जल्दी लग जाता है। आधी भी घुटनों से चलने लगी है। गाइस मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि जब से मुझे पेन शुरू हुआ तो मेरी मतलब कुछ दिन तो मेरे ऐसे चले गए थे जिसमें मैं अनरेस्ट हो गई थी पूरी तरीके से। तो उसके जो बाद वाले दिन थोड़ा सा मतलब मैं पेन में थोड़ा सा कमी आई जब, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। और रिलैक्स होके मेरी आदत क्या बन गई थी कि मैं 10 बजे के टाइम पे सुबह के मैं सोने लग रही थी। तो वही आदत मेरी अब कंटिन्यू है। तो अभी मैं सो गई थी, बट यहाँ हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो उस वजह से पापा वो कुछ तोड़ रहे थे, कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो मैं उस आवाज़ से उठ गई। और अभी लंच का टाइम हो गया है, तो भाभी ने बनाया है आलू मूली का ठेचुआ। तो अब मैं दिन में लंच नहीं करती हूँ, मेरा शाम को होता है, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। तो अभी पापा लोग जब लंच करेंगे तो अभी मिलते हैं उन लोगों से। यहाँ पे मम्मी चटनी बनाने की तैयारी कर रही है। ये है पुदीने की चटनी, लेकिन ऊपर से सिर्फ अभी टमाटर दिख रहे हैं, जब बन जाएगी तब दिखाऊंगी। और ये बनकर रेडी है। मम्मी नमक मिर्च बहुत ही परफेक्शन के साथ डालती है, उन्हें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मम्मी मेरे लिए इस छोटे से बोल में रख रही है, क्योंकि मैं थोड़ा देर से खाऊंगी, तो मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा मेरे लिए भी रख दो। और अब मम्मी का फ़ोन आ रहा है, ये मैं शाम को खाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर सब खाने बैठ गए, और इसके लिए चेयर नहीं, इसके लिए टेबल लगी हुई है ना आदि? ये देखो, खाने की एक्साइटमेंट। और ये खा रही है ठेचुआ और भात, जो कि है आलू मूली के को कूट के और उसका झोल बनाया जाता है, तो उसे हमारे वहाँ आलू मूली का ठेचुआ कहा जाता है। तो मेरे पापा देखिए कितने शौक से खाते हैं, और उसे, पापा जी कैसा हो रहा है? एक नंबर। तो उसे देखकर ही लाइक कर देते हैं, और बोला कि 1 नंबर का हो रहा है। और भाभी पहले अपना मूड बना रही है खाने का, फिर उसके बाद खाएंगी। अरे वाह, ये इसने सब जगह घूम घूम के खाना है।
मम्मी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा। चलो, हमारे वहाँ बहुत दिनों बाद बन रहा है वैसे ये जो सीजन का पहला आलू मूली का तिलवा है। तो इसी सीजन में बनता है ये। अभी आप शुरू हो गया है ना, अभी तो गर्मी है, इतनी अच्छी मूली नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अब पापा ने शायद देखा होगा कि मूली आ गई है तो पापा लेके आ गए। गोल मूली से बनता है ना? अच्छा, हाँ, गोल मूली होती है हमारे पहाड़ों में, तो उससे बनता है ये। बहुत ही टेस्टी इसका सूप होता है। इसमें टमाटर भी कुछ मात्रा में चाहिए। और पापा के फेवरेट टमाटर, वो कितना भाभी? भाभी इशारे करके बता रही है, उंगलियां खड़ी करी थी अभी भाभी ने 5। तो 3 से लगातार सुन रही हो, टमाटर नहीं डाले, टमाटर नहीं डाले। तो टमाटर नहीं पड़ते तो पापा को गुस्सा आ जाता है। तो इसमें कोई भी जो डिश होती है जो ये ऐसी रसीली वाली होती है तो उसमें बहुत अच्छे टमाटर डाले जाते हैं। तो अब हो गया, पापा लोग करेंगे लंच और आदि भी करेगी। गाइस, उन लोगों का लंच हो गया है और मेरा दवाई बनाने का टाइम आ गया है। तो मेरी दीदी एक कोरियन सीरीज़ है या पता नहीं कोरियन मूवी है, मुझे नहीं पता, उसका नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीन। तो टैंगरीन होता क्या है, मेरी दी बोल रही थी कि उसे संतरे को बोलते हैं, बट मैंने बोला संतरे को तो ऑरेंज बोलते हैं। तो मैंने गूगल में भी सर्च किया तो उसमें भी ऑरेंज का मतलब भी संतरा दिखा रहा था और टैंगरीन का मतलब भी संतरा दिखा रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टैंगरीन का मतलब होता क्या है। और मुझे लगता है आजकल सभी लोग कोरियन सीरीज़ वगैरह देखते होंगे, तो प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट बताइएगा कि क्योंकि हमने तो संतरा मतलब ही ऑरेंज पढ़ा है, तो टैंगरीन मुझे नहीं पता क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। और अब मैं बना रही हूँ अपनी मेडिसिन, क्योंकि मेरी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। इसे फिल्टर करना पड़ता है एक कपड़े से, और स्टार्टिंग में मुझे इसका बहुत ही बिटर टेस्ट लगा था, बट अब मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा है। और जो मैं बोलती हूँ ना कि हमारे वहाँ अभी काम चला हुआ है, तो सॉरी, तो जो मैं बोलती हूँ ना हमारे वहाँ काम चला हुआ है, उसमें वो क्या काम चला हुआ है तो मैं जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उसका टूर करवाऊंगी। और उसका टूर इसलिए करवाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको चलते चलते। और मेरी मेडिसिन तैयार हो गई है और कुछ देर के बाद मतलब इसे एग्जैक्ट टाइम में पीना पड़ता है, जो टाइम आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो ये वही टाइम में पीना पड़ता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, तो इसे मैं फिर उसके बाद पी लूँगी। गाइस, तो अब मैं अपना खाना बना लेती हूँ, और खाना मेरा वही है, दाल रोटी, और जो दिन में मम्मी ने चटनी बनाई थी वो भी। तो अभी मैं फटाफट खाना बना के आती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी है। तो मैं खा कर देखूँगी। थोड़ा सा चटनी, गाइस बहुत ही टेस्टी बना है, और इसका और भी ज़्यादा फ्लेवर चटनी की वजह से आ रहा है। और मैं अब अपना मील ले लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को देखने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और प्लीज़ आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बता सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।